अमीर आदमी, गरीब आदमी। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। अमीर होना समस्या नहीं है, लेकिन गरीब होना भी आपको ज्यादा ईश्वरीय नहीं बनाता। याकूब कहता है कि सबक सिक्के में नहीं बल्कि हृदय में है। याकूब के समय की रोमन दुनिया में कोई मध्यम वर्ग नहीं था। वहाँ केवल बेहद अमीर और बेहद गरीब लोग थे। ज्यादातर ईसाई बेहद गरीब और दास वर्ग से आते थे। याकूब अब धन के साथ हमारे गलत रिश्ते, इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं और इसे प्राप्त करने के बाद हम इसके साथ क्या करते हैं, इस पर बात करता है। प्रभु यीशु मसीह के पास धन के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने 3 दृष्टांत दिए जो याकूब की बात को समझाने में मददगार साबित हुए। यीशु गरीब आदमी लाजर नामक भिखारी की कहानी बताते हैं, जो धनी व्यक्ति के द्वार पर बैठा था, और जब वे दोनों मर गए तो क्या हुआ। एक अन्य दृष्टांत में प्रभु यीशु ने धनी व्यक्ति के बारे में बताया जिसने अपना धन जमा किया, बड़े बड़े खलियान बनाए और अनंत काल के बारे में कभी नहीं सोचा। प्रभु ने उसे मूर्ख कहा। यीशु के तीसरे दृष्टांत में अन्यारी भंडारी हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर हमें इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि हम धन कैसे कमाते हैं और उसे कैसे खर्च करते हैं। जब याकूब धन के बारे में बात करता है तो वो धनवानों को धन को सही नजरिए से देखने की चेतावनी देता है। ये सबक हर पीढ़ी के लिए उपयुक्त है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सोना चांदी जंग खा जाएगा? क्यों? क्योंकि हम भी जंग खा जाएंगे। मृत्यु एक धनी व्यक्ति को उसके धन से अलग कर देती है। परमेश्वर ने हमें धन संचय करने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए दिया है। पूरे पवित्र शास्त्र में हमें सिखाया गया है कि हमें मसीह के आगमन के प्रकाश में जीना चाहिए। याकूब हमें उसके आने से पहले अपने मामलों को ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो करेगा। इसके बाद याकूब कहता है कि परमेश्वर के साथ हमारे प्रार्थना जीवन में बहुत जोश और उत्साह होना चाहिए। याकूब प्रार्थना के एक महान व्यक्ति थे, यहाँ तक कि उन्हें ओल्ड कैमल नीज उपनाम भी दिया गया था। जब तुम्हारे बीच कोई बीमार हो तो तुम क्या करते हो? याकूब हमेशा व्यावहारिक रूप से कहता है, कुछ दवा ले आओ, फिर लोगों से प्रार्थना करवाओ। विश्वास की प्रार्थना बीमार व्यक्ति को बचाएगी और प्रभु उसे जिलाएंगे, और अगर उसने पाप किए हैं तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने और अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करना चाहिए। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो आपको उसे उसके सामने स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपने पापों को केवल प्रभु के सामने स्वीकार करें। ध्यान रखें, 1 यूहन्ना 1:9 मनुष्य पापों को क्षमा नहीं कर सकता, ना ही कोई पादरी पापों को क्षमा कर सकता है, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ठीक तरीके से रहने वाले व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली होती है। प्रार्थना के एक और महान व्यक्ति एलियाह कोई महानायक नहीं थे। वे बिल्कुल हमारे जैसे थे, लेकिन उन्होंने पूरे जोश से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। फिर अंत में याकूब ने उनसे पूछा कि क्या वे किसी ऐसे अविश्वासी व्यक्ति को जानते हैं जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है? उनकी नजरअंदाज मत करो, उनके पीछे जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्पष्ट प्रत्यक्ष पापी हैं या नहीं। जब वे मसीह के उद्धारकारक ज्ञान तक पहुंचते हैं तो उसके पाप, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मसीह के लहू से ढक जाएंगे। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का आश्चर्य ये है कि एक बार जब परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया तो वे हमेशा के लिए चले गए, हमसे उतने ही दूर जितनी पूर्व पश्चिम से। याकूब के इस अत्यंत व्यावहारिक पत्र का ये एक अद्भुत निष्कर्ष है। 1. यदि परमेश्वर चाहते हैं कि धन का उपयोग एक साधन के रूप में किया जाए, ना कि संचय के रूप में, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने धन का उपयोग किन विशिष्ट तरीकों से कर सकते हैं? 2. धन का हमारा उपयोग हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता और प्राथमिकताओं के स्तर को कैसे दर्शा सकता है? 3. कई बार परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करना उन पापों को स्वीकार करने से ज्यादा आसान होता है जिनके विरुद्ध हमने पाप किए हैं। ऐसा क्यों है, और क्या कोई ऐसा है जिसके सामने आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है? और इसी तरह हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बरेली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।